कैसे आप लोग। मैं आपका अतुल भैया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विक्टोरियस अतुल। हम पढ़ेंगे शीट जर्मिनेशन के बारे में कि न्यू प्लांट्स कैसे बनते हैं और शीट से ग्रो होते हैं। शीट जो होते हैं उनका बेस होते हैं किसका, ट्री का ग्रो होने का। सीड से ही न्यू प्लांट्स डेवलप होते हैं। शीट्स आधार होते हैं। पर चिंकी ने पूछा, नहीं भैया मैंने तो देखा बहुत सारे प्लांट्स शीट से नहीं उगते हैं। मैंने गुलाब देखे जो ऐसे कट करके लगा दिया जाता है। मैंने नींबू के प्लांट देखे जो उसकी एक स्टेम को जमीन पे करके फिर उस पर थोड़ी सी मिट्टी कर देते हैं, कुछ टाइम के बाद उसके नीचे रूट्स आ जाते हैं, फिर उसके कट डाउन करते हैं, न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाता है। मैंने कहा वाह चिंकी बेटा आपको इतना सारा आता है। मैंने बताया कि चिंकी बेटा वो भी एक प्लांट रिप्रोडक्शन का पार्ट है, लेकिन उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो चीज सीड के बिना ग्रो हो जाए, न्यू प्लांट्स ग्रो हो बट विदाउट सीड, मतलब सीड के बिना ग्रो हो जाए उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसे स्टेम के द्वारा या फिर लीव्स के द्वारा न्यू प्लांट्स का ग्रो होना, या फिर स्टेम के द्वारा, या फिर किसके द्वारा, लेयरिंग बडिंग, ये सारे प्रोसेस होते हैं जिसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आता है। चिंकी ने कहा अच्छा सर ऐसे भी हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं। मैंने कहा बेशक ऐसा आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सीड स्टार्ट करते हैं कि सीड से कैसे ग्रो होता है, सीड में क्या क्या चीजें होती हैं, सीड में रूट कैसे बनती है, स्टेम कैसे बनती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सीड क्या होता है, मैंने बताया बेस होता है, आधार होता है। इससे क्या होता है, न्यू प्लांट या फिर ट्री क्या होता है, डेवलप्ड होते हैं। पहला पॉइंट समझ में आया। सीड क्या होता है, बेस होता है, आधार होता है, जिससे न्यू प्लांट क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। चिंकी ने बेटा सर समझ में आया। सर सीड के अंदर भी कोई पार्ट्स होते हैं। मैंने कहा यस बाबू, सीड्स के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं चिंकी बेटा। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। ध्यान देना क्लास 5 के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। पहला पार्ट जो होता है उसको कहते हैं शीट कोड। क्या कहते हैं, शीट कोड। दूसरा पार्ट जो होता है उसको कहते हैं कोटिलिडन्स। क्या कहते हैं, कोटिलिडन्स। थर्ड पार्ट जो होता है उसको कहते हैं एम्ब्रियो। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। चिंकी ने कहा अच्छा सर इतनी सारी चीजें होती है। मैंने कहा हाँ बेटा। उसने कहा सर सीड कोड क्या होता है। मैंने कहा कंट्रोल रखो बेटू बता। मैंने कहा सुनो, सीड कोड क्या होता है, जो सीड के ऊपर सबसे ऊपरी लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, सीड कोड। क्या कहते हैं, सीड कोड। आउटर मोस्ट लेयर, सीड कोड क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ शीट। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ शीट, इसका काम क्या होता है, जैसे हमारी आउटर मोस्ट लेयर क्या है, स्किन है, ऐसे शीट के आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, शीट कोट। हमारी स्किन का काम क्या होता है बाबू, बताओ बताओ बेटा क्या होता है, प्रोटेक्शन। इंसेक्ट आकर कुछ कर ना सके, चीजों से प्रोटेक्ट करती है, तो इनका काम भी क्या होता है, सीड को क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्ट करते हैं सीड को, सीड इंसेक्ट इन्फेक्शन एंड अलगल इन्फेक्शन, इसकी सारी चीजों से, ठीक है। फिर आता है कोटिलिडन्स। चिंकी बेटा ने पूछा कि कोटिलिडन्स क्या होते हैं भैया। मैंने कहा सुनो कोटिलिडन्स क्या होते हैं, हम सपोज करते हैं चने के बीज को ले लेते हैं, ग्राम जानते होगे ना, चना ग्राम। उसको जब तोड़ो तो उसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 पार्ट, जो चने के सबसे ऊपरी जो ब्राउन कलर की लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, शीड कोट कहते हैं। और जिसको ब्रेक करते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं उसको क्या कहते हैं, कोटिलिडन्स। मतलब चिंकी बेटा ने कहा कि अच्छा भैया जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए इनको क्या कहते हैं, कोटिलिडन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटिलिडन्स कहते हैं। तो कोटिलिडन्स क्या होते हैं, बेसिकली इसमें ये फूड होते हैं, इनके अंदर फूड प्रेजेंट होता है, इसी से न्यू प्लांट ग्रो होता है। इसी प्लांट को, इसी फूड को खा खा के बेबी प्लांट जो होता है ग्रो होता है। सुन रहे, ये बेबी प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं, जो बेबी प्लांट होता है, जो बेबी प्लांट होता है, जो बेबी प्लांट होता है इसी से ग्रो होता है। इससे कोटिलिडन्स से बेबी प्लांट को न्यूट्रिशन देते हैं। क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। समझ में, बेबी प्लांट कहां से ग्रो होता है, कोटिलिडन्स से होते हैं। ये 2 होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, बेबी प्लांट को न्यूट्रिशन देते हैं। जो कोटिलिडन्स होता है बाद में ड्राई होकर सोकर बाहर गिर जाता है। कौन, कोटिलिडन्स। अगर हम छोटी प्लांट को अगर ग्रो होते हुए देखेंगे तो सबसे पहले उसमें एक नीचे की साइड में निकलता है, इसे रेडिकल कहते हैं, एक ऊपर की साइड में निकलता है, इसे प्लेम्यूल कहते हैं, ठीक है। फिर
प्लेम्यूल जैसे से ग्रो करता है ऊपर की साइड में, शूट सिस्टम जैसे ग्रो करता है, जो कोटिलिडन्स होते हैं वो धीरे धीरे लीव्स की तरफ मूव ऑन करते रहते हैं, और जैसे लीव्स निकलती हैं वो प्लांट क्या होता है, ग्रो करना मतलब खाना बनाना स्टार्ट करती है। जो कोटिलिडन्स होते हैं वो सूख कर बाहर गिर जाते हैं। आई होप आपको इतना समझ। जो एम्ब्रियो होता है वो बिटवीन कोटिलिडन्स होता है। बिटवीन कहाँ होता है? कोटिलिडन्स होता है। बिटवीन कोटिलिडन्स होता है। ये कहाँ पाया जाता है? बिटवीन कोटिलिडन्स। ये प्रेजेंट होता है बिटवीन कोटिलिडन्स, मतलब कोटिलिडन्स के बीच में पाया जाता है कौन? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो को ही बेबी प्लांट्स भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बेबी प्लांट। बेबी प्लांट किससे बनता है? एम्ब्रियो से बनता है। किससे बनता है? एम्ब्रियो से। और ये बिटवीन कोटिलिडन्स, कोटिलिडन्स जो दोनों होते हैं उसी के बीच में पाया जाता है। इसी को दूसरा नाम क्या कहते हैं? बेबी प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेबी प्लांट भी कहते हैं, नोन एज बेबी प्लांट। ठीक है। ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक ऊपर की साइड में, एक नीचे की साइड में। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है? दो। एक का नाम होता है रेडिकल। क्या नाम होता है? रेडिकल। और दूसरे का नाम होता है प्लेम्यूल। एक का नाम होता है रेडिकल, एक का नाम होता है प्लेम्यूल। रेडिकल आगे चल के क्या करता है? रेडिकल आगे चल के रूट बना लेता है। क्या बना लेता है बिट्टू? रूट बना लेता है। चिंकी ने कहा अच्छा भैया, मतलब कि प्लेम्यूल आगे चलकर शूट बना लेगा, शूट सिस्टम। शूट सिस्टम बना लेगा। क्या बना लेगा? शूट सिस्टम बना लेगा। मतलब कि जितना जमीन के अंदर चलाता है रूट सिस्टम, मतलब कि जो रेडिकल होते हैं बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे ग्रो करते हैं, मतलब रूट सिस्टम बना लेते हैं। जो प्लेम्यूल होता है वो जो जितना जमीन के ऊपर वाला पार्ट दिखता है वो क्या होता है? प्लेम्यूल होता है। एक प्लांट है जो इसके नीचे का है जितना भी, इसको क्या कहेंगे? रूट सिस्टम। इसको क्या कहेंगे? रूट सिस्टम। जितना इसके ऊपर का प्लांट है, जितना भी ट्री जो पूरा बनकर तैयार हो, ये क्या है? शूट सिस्टम। समझ में? चिंकी बेटा ने कहा अच्छा भैया आप समझ में आया। मतलब प्लेम्यूल क्या बनाता है? शूट सिस्टम। जितना भी सिस्टम है सारा कौन बनाता है? शूट सिस्टम बनाता है। रेडिकल क्या होता है? जमीन के नीचे। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, पी फॉर प्लेम्यूल, एस फॉर शूट। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर इससे क्या होता है? फिर एक प्लांट तैयार होता है। प्लांट में क्या आता है? फ्लावर्स आते हैं। फ्लावर्स से क्या होता है? फ्रूट बनता है। फ्रूट में क्या आते हैं? सीड आते हैं। सीड से क्या होता है? सेम पूरा प्रोसेस। सीड में क्या होता है? शीट कोट होता है। शीट कोट में कोटिलिडन्स होते हैं। कोटिलिडन्स में एम्ब्रियो होते हैं। एम्ब्रियो फिर रेडिकल और प्लेम्यूल बनाता है। रेडिकल से रूट बन जाता है, प्लेम्यूल से शूट बन जाता है, फिर से प्लांट रेडी हो जाता है। इसे साइकिल, पूरा साइकिल चलता रहता है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो अपना प्यार कमेंट में जरूर दिखाएं। और हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कि प्लांट जो होते हैं वो सीड के अलावा और किससे ग्रो हो सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें।